पता है हम लोग ना उन सारी चीजों में परेशान है ना जो चीजें हमारे लायक है ही नहीं। विश्वास करो भाई, हम लोग उन चीजों को लेके परेशान है ना जो चीजें लिटरली हमारे लायक नहीं है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी ना आज मैं आप लोग को केवल एक डेमो क्लास देने के लिए आया हूँ कि अगर मेरा डेमो क्लास आप लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये आदमी शायद हम लोगों को कुछ बढ़िया बता सकता है। मैं आज किसी इंडिविजुअल केवल किसी एक टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज ना सिमिलर बातें कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें जो शायद आपको क्लियरेंस हो कि क्या हमें रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद जो ये वीडियो मैं आज डालूंगा ना, ये यूट्यूब पे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये यूट्यूब पे मैं डालूंगा, वहां से जाके ना आप लोगों को एक कमेंट करके बताना होगा कि हम लोग को जानना क्या है, हम लोग को समझ में क्या नहीं आया। और फिर हम लोग एक डेट तय करेंगे, जो भी डेट होगा उस दिन आप लोग का एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद फिर हम लोग आपकी क्लासेज स्टार्ट कराएंगे। बेसिकली देखो मैं 3 महीने आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। और उस 3 महीने में ना ज्यादा से ज्यादा मेरी 9 से 10 क्लासेज होंगी, ज्यादा से ज्यादा 10 क्लासेज, ठीक है। उन 10 क्लासेज में ना मैं आप लोगों को लगभग चीजें क्लियर करवा दूंगा कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ से क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। देखा ये बात सबसे अंदर ही गारंटेड, हम लोग जितना लोग बैठे हैं, ठीक है, शायद मेरी बात बहुत बुरी लगेगी आप लोगों को और कुछ लोग बोलेंगे कि सही में बहुत गुंडा आदमी है, लेकिन ये सच है। बात ये इमेजिनेशन करके देखना समझ में आ जाएगा। इसमें से ना हो सकता है कि शायद अभी सारे लोग सुन रहे हो, मेरे जाने के बाद ना 25% लोगों को ये लगे कि आदमी अभी काम नहीं है, तो मतलब नहीं क्या मतलब है, झूठ बोल मेरी बात बुरी लग रही हो, ये हम लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है, बट विश्वास करो जब बेइज्जती हमारी होती है ना मेरे साथ, बेइज्जती मुझसे पूछो। जब मीटिंग के लिए जाते हैं ना हम, अभी मेरी मीटिंग थी लखनऊ में, मीटिंग के लिए मैं गया था तो वहाँ पे मेरे जैसे और 4 वेंडर बैठे हुए थे। एम्बुलेंस देखा है तुम लोगों ने? एम्बुलेंस के अंदर में एक आईसीयू फैब्रिकेशन होता है, ठीक है। वो फैब्रिकेशन कैसे होता है उसकी नॉलेज है, ठीक है। शादी जानते हो? शादी जो अपनी बोला बिया वाला होते है ना, जो डेस्टिनेशन वेडिंग होता है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग का नाम सुना है कभी? डेस्टिनेशन वेडिंग, ठीक है। एक डेस्टिनेशन वेडिंग का खर्चा कम से कम 1 करोड़ का आता है। कितने का आता है? 1 करोड़ का। जयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग का हब है, जिम कॉर्बेट डेस्टिनेशन वेडिंग का हब है, पुष्कर डेस्टिनेशन वेडिंग का हब है। भाई तुमको बताया ना, तुम लोग ना दुनिया से बाहर निकलो, इतना मार्केट में काम है और इतना पैसा है ना कि तुम लोग यहाँ से बैठ के कमा सकता है, तुम लोग यहाँ से बैठ के कमा सकते हो। लेकिन तुम लोग उस दुनिया से बाहर गए ही नहीं हो, तुम लोगों को बस इतना पता है कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम देना है और यहाँ से जाके यहाँ पास हो जाना है। देखो अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, देख सोच के देखो, भी जो लड़का अभी क्लास 11th में है और वो एक IT इंजीनियर बनना चाहता है और उसने आज ही बैठ के अपनी वेबसाइट बना ली, कैसे बनाया होगा उसने? अब मैं जानता हूं कि आई होप सबके पास फोन होगा, सब लोग यूट्यूब देखते होंगे, ऐसा तो मैं कुछ गलत तो नहीं बोलता बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग ना यूट्यूब पे अपनी चीजें नहीं देखते, हम लोग अपने काम की चीजें नहीं देखते, हम मौज की चीजें देखते हैं। भाई विश्वास करो, मौज अभी जो कर रहे हो ना, आने वाले टाइम में इतना बुरा लगता है कि काम गलती कर दिए यार। मैं आपको बोलता हूँ इस ब्रेंच पे जितने लोग बैठे हैं ना, ये सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। आज के ठीक 10 साल बाद तुम लोग कोशिश भी करके एक ब्रेंच पे नहीं बैठ सकते हो, लिख के कहीं 10-15 रख लेना, नहीं बैठ सकते हो, कभी नहीं बैठ सकते हो, इस मूवमेंट में नहीं बैठ सकते हो। या तो कोई अच्छा जॉब कर लेगा, ठीक है, या कोई कुछ भी, मतलब सब लोग कहीं ना कहीं अपने आप में बिजी होंगे, तुम्हारी शादी ब्याह हो जाएगी, तुम अपनी चीजों को लेके, मतलब हमारी लाइफ में ना बहुत ज्यादा हौच पौच है। मैं ना तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ट्रेन में, बस में कभी बैठे हो? बस में, ठीक है, बस में जब बैठने जाते हो और तुम बैग लेके जाते हो, ठीक है, तो तुमसे बस का कंडक्टर क्या पूछता है? टिकट पूछेला, कहाँ जाए की बात टिकट, मतलब मेन पॉइंट पे आवलो, टिकट पूछेला, क्या पूछेला? वही बैग लेके, सेम वही बैग लेके अगर तुम ट्रेन में बैठने जाते हो तो तुमसे टीटी क्या पूछेगा? एक आदमी बोलो ना, एक आदमी बोलो ना, सबका कोई आंसर देंगे, बताओ। टिकट पूछेगा ना, ठीक है। अब अगर मान लो वही लगेज लेके तुम फ्लाइट में जाते हो तो तुमसे सबसे पहले फ्लाइट में क्या बोलते हो? फ्लाइट में जब जाओगे ना तो सबसे पहले तुम्हारे बैग का वेट चेक किया जाता है, जी सर, क्योंकि जब तुम बैठने गए तो भाई तुम्हारे पास तो पासपोर्ट होगा ही होगा ना, समझ गए? जब तुम फ्लाइट में बैठने गए तुम्हारे पास पासपोर्ट या
होगा तभी फ्लाइट में गए हो। लेकिन फ्लाइट में एंट्री से पहले, ट्रेन में और बस में एंट्री से पहले आपसे टिकट नहीं पूछता है। जब एंट्री कर जाते हो तब टिकट पूछता है। फ्लाइट में सबसे पहले आपसे आपके बैग का, लगेज का वेट पूछता है। पता है क्यों? फ्लाइट का भाई बहुत ऊंची उड़ान भरनी होती है, और जिसके पास वजन बहुत ज्यादा होगा ना, वो ऊंची उड़ान कभी भर ही नहीं सकता है। भर सकता है क्या? इसलिए फ्लाइट में सबसे पहले आपका वेट पूछा जाता है कि आपके पास वेट कितना है, क्योंकि मुझे ऊंची उड़ान भरनी है। और अगर आप लोग को अपनी ऊंची उड़ान भरनी है ना भाई, तो अपने पास से नहीं, जितना फालतू का हेडक है ना साला सबको बाहर फेंक दो। एक ना कहानी बताता हूँ तुम्हें। हाथी देखा? हाथी पता है क्या करता है? अगर मान लो ना कि जंगल में आग लग जाए, अगर जंगल में आग लग जाए तो हाथी ना जंगल से बाहर नहीं भागता, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम है। वो इतना तेज तो भाग नहीं सकता, इतना तेज तो भाग नहीं सकता। वो क्या करता है कि जंगल के बीच में ना कहीं पानी ढूंढता है। क्या ढूंढता है? तालाब ढूंढता है, और तालाब के अंदर जाके घुस जाता है। अब आग इधर लगे, आग इधर लगे, आग उधर लगे, तो घंटा भी किधर मिले, कोई भी चले, क्या ही फर्क पड़ना है भाई, मैं तो पानी के अंदर हूं। अपनी लाइफ में अपने शेयर तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, ये सारा डिसीजन तुम्हारा है। आधा लोगों का ना, जैसे हम लोगों के साथ भी ये सीन होता था कि हम ना डॉक्टरी करे चाहते नहीं, लेकिन हमारे पापा ना बोल रहे नहीं तुम इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी मत करो। होता है ये, हम उमर लोगों के साथ होता है। ठीक है, ईमानदारी से सोचना मेरे भाई, सही में सोचना, मतलब एकदम सच बता। अगर मान लो कि मम्मी चाहे बाबू केहू कहे कि सुन आज ना क्रिकेट खेले मत, तो घास काट के निकले, हमने क्या करेंगे? पहले क्रिकेट खेलेंगे, बाद में जल्दी घास काट के घर लेके जाएंगे, भले को मिले जाए। ऐसा होता, हम भी घास काटे, आज तो बहुत दिन पहले काटे, अब तो चलो पता नहीं महादेव की कृपा है, कहाँ काम चले गए तो नहीं करना होता है, तो हम भी किए हैं, ये हम लोग करते हैं। तो सोच के देखो, अगर अच्छा एक जगह पे एक बात कर लोगे, धीरे से कहूँ, कैसे की और क्लास बैठे, अगर मान लो कौन लड़की की अपनी पसंद आई, कौन लड़की नहीं हमने पसंद लगे, उधर पटावे करके हमने क्या मम्मी पापा पूछल जी का ना पूछल जी का ना पूछल जी, ठीक बात। तो जब हमने के अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करेंगे बैठे, जो उन्हीं से सब कुछ मिल सकेला, ओकरी खातिर हमने के माई बाप के डिसीजन के कहा जरूरत है भाई। और तो हम लोग ये सच्चाई बताई ना कि अगर आप लोग कुछ अच्छा करते हैं, तो इस पृथ्वी का माँ बाप ही एक ऐसा दोस्त है जो आपके साथ जीवन में रहता है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई इंडियन ऑयल में है, मेरे छोटे भाई जो खुद के मेरे छोटे भाई है, ठीक है, वो GTV में असिस्टेंट डायरेक्टर है। अरविंद अकेला कल्लू को तुम लोग जानते हो ना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। रितेश पांडे को जानते हो ना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब बहुत अच्छा दोस्त। हमारे घरे मतलब कई हाली आई लो, बहुत हाली हमारी जिम को बहुत हाली आई लो, ठीक है। लेकिन मैं आज चाहूँ ना भाई, तो मैं उनके फिल्म में जाके काम कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बट मुझे फिल्म में काम करना ही है। मुझे ना सीधा प्रोड्यूसर बनना है। क्या करना है? तो भाई प्रोड्यूसर बनने के लिए मेरी रिसोर्सेज तो है ना वहां तक। अगर मान लो कि हमको फिल्म में जाके काम करना हो तो मेरी पहुंच तो है, तो वो तो मेरे लिए इजी है। जो इजी नहीं है वो करके देखते हैं ना, नहीं होगा तो बाद में तो कर ही लेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो कुछ ऐसा कोशिश करो ना भाई जो तुम लोग बेहतर कर सकते हो। ये जो टाइम है ना, पूरे दिन में कितना घंटा होता है? सब लोग पेन और कॉपी निकालो फटाफट, जहाँ बैठे वहीं निकाल लो, तो नोट कर दीजिए, जहाँ बैठे वहीं निकालिए। ठीक है, हम ना एक पेज पे सबसे ऊपर ना लिखो, यहाँ लिखो डेट, ठीक है, और यहाँ लिखो वर्क, नहीं सिमिलर ऐसे डेट, वर्क और टाइम, तीन चीजें लिखो ऊपर, और इनको ना तीन को कॉलम बना दो। नहीं समझ में आ रहा है? चौक से बताओ। ये देखिए ऐसे कॉलम बना लिया 1 2 3, ठीक है। यहाँ लिख दिया डेट, यहाँ लिख दिया टाइम, वर्क, और यहाँ लिख दिया टाइम, लिख दिया। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना।
अब मैं इसके बाद का क्वेश्चन आपसे नहीं करूंगा। आप लोग एक काम करिएगा मेरे भाई, आज सुबह से केवल आज ये काम कर लेना प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, केवल आज के लिए कर लेना। आज के बाद भले मेरी बात मानना या मत मानना, ना तुम्हें घंटा भर में फर्क पड़ता है ना मुझे घंटा भर में फर्क पड़ता है, समझ रहे हो? केवल ना आज रात को एक बार बैठना, जब भी पढ़ने बैठो या जो करने बैठो, बस ना मेरी जान बस एक काम करना है, इन तीनों टेबल में ना, ये जो तीनों टेबल बनाया है ना, यहाँ पे ये लिखना कि आज का ये दिन था, आज क्या मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे यहाँ पे है, क्या क्या हमने वर्क किया। हम स्कूल सुबह उठे, लेटरिन गए, ब्रश किए, ये किए, स्कूल गए, वो तरह से मतलब सब किया है ना, ये सब 24 घंटा के अंदर ही किया है ना तुम लोग ने, अलग से तो किए नहीं। ये सब लिखना और इन सब में ना कोशिश करना है कि जितना टाइम जहाँ स्पेंड किया ना वो सब लिख लें। इतना तो कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते? एक दिन तो कर सकते हो ना। जब ये कर लोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम अपना 24 घंटा कहाँ बर्बाद करते हो। और नहीं अगर समझ में आया तो हमको बताना कि संदीप जी आप गलत बता रहे। जिस दिन ये लिख लोगे ना तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम अपना 24 घंटा कहाँ बर्बाद करते हो। और जिस दिन तुमको ये समझ में आ गया कि मेरा 24 घंटा मुझे कैसे यूटिलाइज करना है, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ भाई, किसी की औकात नहीं है तुम्हें तुम्हारे डिसीजन के लिए कोई रोक सके। चाहे तुम्हें कुछ भी करना हो, बिजनेस करना हो, जॉब करना हो, नो एनी एल्स। आई वुड टेल यू ना कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता कि तुम्हें क्या करना है, और उसके लिए तुम्हें कोई रोक के दिखा दे कि तुम क्यों ये कर नहीं पाओगे। लेकिन हमें प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम ना यहाँ ना कभी लिखते नहीं है, हम लोग कभी समझते नहीं कि मेरे पास ये जो टाइम है, ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, मैं ना इसमें से मैं किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल आदमी की बात नहीं करूंगा, मैं एक आदमी की बात करता हूँ। मैं जब जाता हूँ ना, मैं नोएडा जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, तो नोएडा में मेरी मौसी जी रहती है, ठीक है। तो मेरी मौसी अभी मेरी रेंट पे उनको अपना घर वर बनवा रहे हैं, जो भी उनका सीन है। तो जहाँ उनका रूम है ना, उनके रूम के बगल में ना एक और है, उनका वो है, वो गार्ड की नौकरी करते हैं, ध्यान से सुनना। वो गार्ड की नौकरी करते हैं, तिवारी जी उनको बोलते हैं, पूरा नाम मुझे नहीं पता। तिवारी जी की सैलरी 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये सैलरी है तिवारी जी की, ठीक है। तिवारी जी की शायद एक बेटी की एक बेटा है, अब हमको ये पूरे क्लियर नहीं है कि क्या सीन, ठीक है। अब तिवारी जी ना उस 15,000 रुपये में, तिवारी जी अपने पूरे घर का खर्चा चलाते होंगे कैसे, अपनी चीजों को मैनेज करते होंगे कैसे, और वो ये पता है कम से कम हमें नहीं पता। हमें आप लोगों ने एक चीज सच्चाई है, ध्यान से देखना, तुरंत समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ। ये जो मेरा खर्चा है, मैं जो भी खर्चा करता हूँ कोशिश करता हूँ जितना लिख पाता हूँ मैं लिखता हूँ। ये मेरा टोटल खर्चा छोड़ दो, मैं तुम्हें केवल इस महीने का खर्चा बताता हूँ। कितना दिख रहा है? कब बोलो इन लोगों को, ये लगभग अभी 50,000 और ट्रांसफर मैंने किया है, तो लगभग ये मतलब लगा लो कि एक महीने का मेरा खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए का होता है। कितना खर्चा होता है? 1.5 लाख। हमको एक बात बताओ, अगर मान लो कि तुम लोग हमको ना 100 या 50 रुपए या 150 रुपए दे देगा, एक बात मानते हैं 3 महीने के कोर्स के लिए, एक चीज सोच के देखते हैं 1 मिनट के लिए, मैं लॉजिक से हट के बताता हूँ। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि उस पैसा से मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा? क्या बहुत पैसा हो जाएगा मेरे पास? नहीं होगा ना। मैं यहाँ पे बस इसलिए आया हूँ ना मेरी जान, कि मेरे क्षेत्र का कोई भी लड़का, नीरज चोपड़ा दोबारा से अभी कल परसों जाके जीता है, ठीक है। अपने क्षेत्र का एक आदमी बता दो जो थोड़ा कुछ भी किया, एक आदमी बताओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है, बढ़ाना नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये सोच के देखो कि जो हम लोग कर रहे हैं, क्या इस हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग अभी चल रहे हैं, जिस हिसाब से आप लोग चल रहे हैं, इस हिसाब से आप लोग जहां तक अपना गोल सेट किए पहुंच जाएंगे भाई। अगर आप लोग तैयारी करते हैं ना, जिस चीज की भी तैयारी करते हैं, मैं बोलता हूँ कि 11th में आते आते ना हम सब लोग बता दी, क्लास 9 से लेके और क्लास 12 तक का जो हमारा सफर होता है ना, ये हमारे लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग पार्ट होता है। अगर इसके दौरान हम लोगों ने अपने आप को सेटअप कर लिया कि एग्जैक्टली हम लोगों को क्या करना है और कहाँ पे जाके किसको टच करना है, तो ही हम लोग टच कर सकते हैं भाई। अगर यहाँ तक फिट नहीं हुए ना, अगर यहाँ तक फालतूगिरी किया, तो कॉलेज में जाके कहाँ पे रुक पाता है? यहाँ पे तो अगर बाहर निकलोगे तो मास्टर आप लोग आपको डांटे लेंगे, कॉलेज में तो आपको कोई नहीं बोलता है ना, तो ही जाओ कुछ भी करो। जब आदत हमारी यही खराब है तो वहां कैसे सही करेंगे?
नहीं कर पाएंगे ना। अब आप लोगों को ना माइंड कितना तेज काम करता है ना, इसका एक साक्षात एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो कि हम लोग ना 4-5 लोग एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और यहाँ पे बराजिया रुकती है ना। मान लो कि हम लोग ये 5 लोग एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और वहां से बराजिया खुल रही है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे देखो अगर तुम पूरा डब्बा गिन लिया ना 50-50, 20-20 रुपए की बाजी लो, मतलब हम लोग सब लोग मिलकर तुमको 20 रुपए दे देंगे, जो भी 100 रुपए हो, 50 रुपए हो, 10 रुपए हो, ठीक है। और अगर तुम नहीं गिन पाए तो तुम हम लोगों को दोगे, ऐसा होगा। जो या तो ऐसा हो कि सबसे पहले जी गिन ली होकर आगे मिली, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ट्रेन जब यहाँ से खुलेगी, ध्यान देना, एकदम ध्यान से समझना। अब ट्रेन जब यहाँ से खुली ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके हमने सारे डब्बे गिन लिए। इजी है, गिन लिया। सोच के देखो जब ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, ये ध्यान दो कि तुम्हारे सामने से ट्रेन गुजर रही है, ये मेरे सामने से ट्रेन गुजर रही है 1 2 3 4 5 मैंने गिन लिए, ठीक है। अब इसी जगह पे हम ही 5 लोगों के सामने कोई एक ऐसी ट्रेन जो यहाँ नहीं रुकती हो, समझ के देखना। जब तुम इस ट्रेन के डब्बों को गिन रहे थे तब तुम क्या गिन रहे थे 1 2 3 4 5 ये गिन रही है ना, ठीक है। अब इसके जगह पे अगर यहाँ पे ना रुकने वाली ट्रेन जा रही हो और बोला जाए कि इसका डब्बा गिन के दिखाओ, तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके गिनेंगे। सोच के देखो क्या हमारे पास अलग से कोई दोबारा से मशीन फिट हुआ है? नहीं हुआ ना, यही बुद्धि है ना। और इसी बुद्धि को जब वो तेज वाली ट्रेन गिरनी थी तो हम लोगों ने कितना तेज यूज किया, मतलब एकदम भौकाल मचा दिया, घुमा दिया एकदम, है ना। और जब आराम वाली ट्रेन को गिनना था तो हमारे अंदर कोई एक्टिविटी ही नहीं था, एकदम रिलैक्स होकर गिन रहे थे। अपनी बुद्धि को ना रिलैक्स मत रहने दो, क्योंकि अगर इस टाइम रिलैक्स रहने दे रहा तो आगे चल के फिर गार्ड की नौकरी करनी पड़ी, न तो गाँव में टेम्पो चलानी पड़ी। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, बहुत गरीब है, ब्राह्मण है, नैनी के हैं। मैं अपनी मेरा कोई बेटा तो है नहीं, ठीक है। तो मैं अपनी बेटी की राखी ना उनके यहाँ जाके बंधवाता हूँ। उनके 2 केवल बेटे हैं, ताकि उनको ये एहसास ना होना भाई कि हम गरीब पानी तो हमारे यहाँ ना आवे। वो टेम्पू चलाते हैं, मेरी उनकी तो कोई तुलना नहीं है ना भाई, नहीं है, फिर भी मैं उनको भैया बोलता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उसका रीजन ये है कि उनके मन में 1% भी ये भाव ना आए कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, ये मेरे में मतभेद करता है, ऐसी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अपने आप को ढालने के लिए बहुत समय लगता है, इतना समय लगता है ना जिसका कोई अनुमान नहीं है। अपने आप को बिगाड़ने के लिए घंटा भर भी कुछ समय नहीं लगता। विद इन मिनट ना हम लोग अपने आप को बिगाड़ सकते हैं। अभी तक हम लोग जितनी बातें किए हैं, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से कितनी बातें आप लोग को समझ में आई है? तो ये आदमी खड़ा होकर क्या बोलेगा, जो भी बोलना है अच्छा, कितने लोगों को बात समझ में आई ऐसा तो बता दो, हाथ उठा के बताओ। चलो अच्छा ठीक है, एक मिनट। अच्छा हमको एक सिग्नल का ये तरीका बताओ। जो लोग ऐसे हाथ उठाए थे मतलब उनको क्या मतलब था कि आधे समझ में आए, हम लड़की नहीं है, सुंदर नहीं लगा, कहाँ शर्माना है मेरे भाई, शर्माना किसी। अच्छा ओ माई गॉड 2 कितने लोगों ने देख लिया? अभी नहीं देखे? जिन लोगों ने देख लिया उन लोगों को पता होगा कि क्या है। जिन लोगों ने ओ माई गॉड 2 देख लिया, फिल्म की बात हम नहीं कर, गदर 2 ठीक है, लेकिन जब ओ माई गॉड 2 देखोगे ना, ठीक है, तो उसपे ना जेनुअन एक 11वीं 12वीं के ही लड़के के ऊपर पूरी मूवी बनी है। 11वीं 12वीं के लड़के के ऊपर पूरी मूवी बनी है, और वो पूरी ना सेक्सुअल लाइफ के ऊपर मूवी बनी है, सेक्सुअल लाइफ के ऊपर, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है मूवी एक बार जरूर देखना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सिनेमा हॉल में देखना, मूवी का प्रमोशन में नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ कि जब वो मूवी तुम लोग देखोगे ना तो तुम्हारे अंदर ये जो भी दुनिया भर का ड्रामा चलता है ना, ठीक है, कि हाउ ठीक लगा दिया, हाउ ठीक लगा दिया, हाउ ये लगा था, हाउ ये लगा था, ये सब ना 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रही है मेरी बात? देखो यार भाई, मेरा काम है चिल्लाना, मेरा काम था अपना शर्ट को भिगोना, ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ।
अब आप लोग उसका फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, आप लोग उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग कल से इग्नोर करेंगे कि नहीं मुझे आपकी जरूरत नहीं है, सो दैट्स इट, आई एम नॉट कमिंग अगेन, है ना। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि यस मुझे लगता है कि शायद इस फालतू के आदमी से हम लोग को कुछ और हो सकता है, तो शायद दोबारा मैं आऊँ आप लोगों के पास, ठीक है। मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बताता हूँ, इसमें से ना मुझे बताना कि आप लोगों को क्या क्या पता है, ठीक है, क्या आपको इसकी जरूरत है या नहीं, ठीक है। अभी हम नहीं जा रहे, शांति से रहो, मेरी बात सुनो। मैं ना आप लोगों को 8 टॉपिक बता रहा हूँ, 8 टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। और इन 8 टॉपिक में आपको क्या क्या जरूरत है, क्या समझ में आना चाहिए या नहीं, ये जानना जरूरी है, ठीक है। पेन कॉपी निकालो, फटाफट निकालो, बोलेगा कोई नहीं, केवल लिखेगा, बोलेगा कोई नहीं। निकाल लिया सब लोग। एक जगह लिखो, व्हाट इज द माइंड, व्हाट इज द माइंड, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, टाइम, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर इंटरनल पावर। मैंने केवल 5 टॉपिक आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ना खुद से एक बार एनालाइज करके देखना कि क्या आप लोगों को इनको जानने की जरूरत है। लिख लिया सब लोगों ने, ठीक है। अब बाकी है, रहने दो, बाकी है। मुझे ये बताओ कि जो भी आप लोगों ने लिखा, इसमें ना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने लिखवाई है, इंटरनल पावर। पता है क्या होता है? आंतरिक शक्ति। अरे क्या करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों का क्लास ओवर हो गया, ठीक है। मेरी ना यूट्यूब की जो आईडी है उसको नोट कर लो। आज का क्लास हम लोग ओवर कर रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो ना आप लोग 1 मिनट बैठ जाओ सारे लोग, अगर क्वेश्चन है मैं नंबर याद भूल जाए। अब 1 मिनट सुनोगे मेरी बात या मैं जाऊं? सुनोगे, ठीक है। YouTube चैनल मैंने आप लोगों को दे दिया, वहां से आप लोग चैनल पे जाइएगा, वीडियो ये वहां डलेगी आप लोगों की फोटो के साथ, वहां पे ना अपना कमेंट आप लोगों को करना है, ठीक है। और मैं शुक्रवार को दोबारा आप लोगों के स्कूल पे आऊंगा, ठीक है। मैं स्कूल पे इसलिए आऊंगा कि जो लोग मेरी क्लासेस अटेंड करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, वो बाकी का प्रिंसिपल आप बता देंगे कैसे करना है, समझ गए, ठीक है।